अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल सोहेल रशीद व्यूज़ के साथ ही आज मेरा पहला व्लॉग है। और आज जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की तारीख का एक अहम हफ्ता जो है वो शुरू होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तानी सियासत पर भी बहुत गहरे असरात मुरतब करेगा। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि आने वाले कुछ माह साल का शायद जो नक्शा है उसको वाज़े कर दे कि उसमें पाकिस्तान की सड़कों पर सियासत होगी या पार्लियामान में होगी, इंतशार होगा या इस्तेहकाम होगा। इसका बड़ा ताल्लुक़ है इस हफ़्ते के साथ जो कि शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इस हफ़्ते के दौरान मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसको कंक्लूड कर लेगी और उसका शायद फ़ैसला भी सुना दिया जाए। ये केस इस वक्त अहम क्यों हो चुका है और ये महज मखसूस नशिस्तों के केस से बढ़कर ज़्यादा अहमियत क्यों इख्तियार कर चुका है, और इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो सवालात हैं उसका अजाला हो सकता है, उसकी कंपनसेशन भी बन सकता है और एक नई शुरुआत का सबब भी बन सकता है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ अब तक जो इस केस में सरफेस हो चुके हैं। उसके बाद हम इनका एक रियल टाइम एनालिसिस जो है हम करेंगे और हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोशिश किया करेंगे कि गैर जानिबदार होकर सिर्फ फैक्ट्स को सामने रखकर उसका एक रियल टाइम एनालिसिस करके सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। तो इस केस में अभी तक जो मखसूस नशिस्तों के केस में फैक्ट नंबर 1 है वो ये है कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने बुनियादी दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अब जवाब दलाइल होने हैं, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी जब आइंदा समात शुरू होगी तो अपने जवाब दलाइल का आगाज़ करेंगे। फैक्ट नंबर 2 अनफॉर्चुनेटली ये है कि किसी भी एक साइड के फ़रीक ने ऐसे दलाइल नहीं दिए कि जिस पर बंदा अश कर उठे और कहे कि इसने तो अपना केस बगैर किसी शक व शुबे के साबित कर दिया है। कहीं ना कहीं ए साइड हो या बी साइड, दोनों साइड के जो वकला थे वो अपने उस बेस्ट पर नहीं थे, और उसकी वजह ये थी कि ये एक नई नोयत का केस था जिसमें बहुत ज़्यादा अदालती नज़ीरें, क्या ना होने के बराबर अदालती नज़ीरें मौजूद थी। कोई सबका फर्स्ट इंप्रेशन का केस इसे कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन पहली बार मर्ज हुई है। फैक्ट नंबर 3 ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्ले वाले फैसले की, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 13 जनवरी का, जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया गया PTI से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस फैसले की गलत तशरीह की गई। इस पर पूरा 13 रुकनी बेंच मुतफिक है। ये एक फैक्ट है, ये तीसरा फैक्ट है इस केस का। लेकिन इसका जो चौथा फैक्ट है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। चौथा फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन की उस गलती को दुरुस्त करने पर यह पूरा बेंच मुतफिक नहीं है। इस पॉइंट पर जो पूरा बेंच मुतफिक है कि गलती हुई है इलेक्शन कमीशन से, उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज साहब भी शामिल हैं। लेकिन जो मुतफिक नहीं है अगले पॉइंट के ऊपर कि इस गलती को दुरुस्त किया जाए इसी केस में, उसमें भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस केस में सिर्फ इस केस की फ़ाइल देखेंगे और हम इससे बाहर नहीं जाएंगे और इसी पर रहेंगे। इसलिए अब बेंच के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि मुकम्मल इंसाफ किया जाए और असल मैंडेट जिनका है, यानी कि PTI के लोगों का, उनको वापस किया जाए ताकि जो 8 फरवरी के इंतखाबात पर सवालात उठे हैं उसकी कंपनसेशन हो सके। और PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार थे चूँकि वो लोग, तो उनको PTI का डिक्लेयर कर दिया जाए और कहा जाए कि PTI एज पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही थी और कम अज़ कम 6 लोग ऐसे हैं, ये भी एक फैक्ट है, इसको आप अगला फैक्ट समझ लें, जिनका इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आ चुका है कि उन्होंने आखिरी दिन तक अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बरकरार रखी थी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया और उसकी वजह ये करार दी कि सुप्रीम कोर्ट आपसे इंतखाबी निशान छीन चुका है, इसलिए आप बतौर पार्टी आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। इसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी कहते हैं कि यह गलत तशरीह की गई है। अब अगला जो 5वां फैक्ट है इस केस का, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो इसलिए दिलचस्प है कि 5वां फैक्ट ये है कि चूँकि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है तो इसमें अब ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ, तब भी एक तशरीह दरकार होगी कि क्यों दी जा रही हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को दी जाएँ तो भी एक नई चीज़ होगी और नई तशरीह होगी, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि आइन का आर्टिकल 51 अगर ये कह रहा है कि जी आपने हाउस को मुकम्मल करना है या आइन की ये मंशा है, तो वहाँ पर यह भी नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी पार्टी, एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि आज़ाद उम्मीदवार एक ऐसी पार्टी में शामिल हों जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन उसे पार्लियामानी पार्टी बहरहाल इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका हो, तो उसे आपने नशिस्तें देनी है या नहीं देनी, और अगर उसे नहीं देनी तो क्या आपने बाकियों को देनी है, और अगर बाकियों को देनी है तो फिर जो वो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके तनासुब से उनको गिन के बाकियों को कैसे देनी है। इस सारों के ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट को अपनी एक नई राय, नई आइन की तशरीह देनी है। ये सारे पॉइंट्स अब सामने आ चुके हैं और इसके बाद अब जो अगली समात होनी है 1 हफ्ते के वक्फे के बाद, मंगल के रोज़ होनी है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में दोबारा जब बेंच बैठेगा तो जवाब दलाइल में
शायद जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बातें की हैं उनको निगेट किया जाएगा, या इलेक्शन कमीशन के वकील की बातों को निगेट किया जाएगा और कहा जाएगा कि हक़ाइक़ ऐसे नहीं हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने, PTI कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे हक़ाइक़ अदालत के सामने नहीं रखे। मैंने आगाज़ में कहा था कि ये हफ्ता तय करेगा कि मुल्क में इंतशार होगा या इस्तेकाम होगा, सियासत सड़कों पर होगी या पार्लियामान में होगी। तो उसकी वजह यही थी कि एक कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं बहुत अरसे बाद जो कि पाकिस्तान की सियासत में नज़र नहीं आ रहे थे। वो इशारे क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको कई माह से नज़र नहीं आ रहा होगा कि हुकूमती सफ़ों से उतनी ज़्यादा जो है ना एक वेनम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के ख़िलाफ़ की जाए या उनके बानी इमरान खान के ख़िलाफ़ की जाए। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो तो लगी लिपटी में थोड़ी बात की जाती है। दूसरा, इमरान खान जो अभी तक हुकूमत के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिया कि वो अब हुकूमत की बुलाई गई APC में भी बैठेंगे, मुल्क के लिए ऐसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम वाले केस में उन्हें कहा था कि आप इनको एक दफ़ा तस्लीम कर लें और उनके साथ बैठें। मेरा ख्याल है इमरान खान वो बात तस्लीम कर चुके हैं और वो उनके साथ बैठने को जा रहे हैं। अगर APC पे बैठ सकते हैं तो बाकी भी बैठ सकते हैं। एक चीज़ और जो सामने आई है कि पहले हर चीज़ के ऊपर दूसरे की नहीं मानी जाती थी। PTI इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती थी, NOC नहीं मिला और उस पर उन्होंने कहा ठीक है जी NOC नहीं मिला तो इमरान खान कह रहे हैं कि NOC के बगैर जलसा नहीं करना, मुझसे मनसूख कर रहे हैं और अदालतों का रुख कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन हमने कई साल में नहीं देखी थी। उसकी वजह यह है कि पहले एक पार्टी दूसरे का एहतसाब कर रही थी, अब दूसरी ने इसका कर लिया और हुआ ये सारे अमल के दौरान कि अवाम का एहतसाब के अमल से एतबार उठ गया। अवाम समझते हैं कि जितने भी सियासतदानों पर केसेस बनते हैं उनमें वो दम खम या जान नहीं होती, इसलिए अब जो नैरेटिव होता है करप्शन का वो भी वर्क नहीं करता। अब इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस बने उसमें अदालतें जो फैसले दे रही हैं ज़मानतों के या उनको बरी कर रही हैं, तो उस पर जो एक पूरा बयानिया बना हुआ था वो तबाह हो चुका है। इस दौरान में देखा दुबई लीक्स आया तो उस पर PTI, जैसे पनामा पे PTI ने पुश किया था, इस बार वो पुश नहीं किया क्योंकि PTI रीड कर चुकी है कि शायद इस मुल्क में अभी वो एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें कि आप किसी के फिर वो एहतसाब की एक वो चीज़ें माला जपें और उसके ऊपर लोग आपके साथ चल भी पड़ें। तो इस सारी सिचुएशन में एक ड्रीम कम्स ट्रू वाली चीज़ हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें मुकम्मल इंसाफ में चली जाए और ये करार दे कि हाँ इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की और उसकी वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ, इसलिए हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलत तशरीह की थी वो कलअदम है और जो लोग PTI की वाबस्तगी ज़ाहिर कर चुके थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अरकान पार्लियामेंट हैं और जितने बाकी उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज़ पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और उनके पास इतना टाइम है। और ये मुकम्मल इंसाफ में अगर चली जाती है सुप्रीम कोर्ट, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की मंशा है, जो जस्टिस मुनीब अख्तर चाहते हैं, जो जस्टिस अतर मिनल्ला चाहते हैं, जो जस्टिस आयशा मलिक कह चुकी हैं, जो बाकी भी बेंच के मेंबरान वक्तन फ़क्तन कह चुके हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस हफ्ते के दौरान इस राह का इंतखाब करती है तो पाकिस्तान में एक तब्दीली यकीनन नज़र आएगी कि शायद जो पार्लियामेंट अभी है और जिस तरह के मसाइल हैं मुल्क के, शायद सियासतदान एक साथ बैठ जाएं और मुकम्मल इंसाफ अगर हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दूसरी सिचुएशन भी तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI के साथ राब्तों में है और दोनों के काफ़ी मामलात आपस में तय पा चुके हैं। महमूद अचकज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड ले चुके हुए हैं और उनकी तरफ से वो डील कर रहे हैं और जैसे जैसे गर्मी का ज़ोर टूटता जा रहा है, सितंबर में अमूमन सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान में तहरीक चला करती हैं, तो जिस तरह की अभी सिचुएशन है उसके दौरान अगर ऐसा भी हो जाता है कि कोई सड़कों पर सियासी तहरीक चल निकलती है तो मज़ीद मुल्क मसाइल का भी शिकार होगा और अवामी मुश्किलात में भी कमी नहीं आएगी, मज़ीद बढ़ेंगी जो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इसलिए अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख रहे हैं और उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद यहाँ से एक ऐसा फ़ैसला आ जाए जो बरसों से जारी इंतशार के ख़ात्मे का सबब भी बने और एक बेहतर मुस्तक़बिल की जानिब कदम भी हो। लेकिन बतौर कोर्ट रिपोर्टर हमें इसके आसार नज़र नहीं आ रहे, हम भी अवाम की तरह एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल का केस है, उसमें सिविलियन का ट्रायल कदम करार देने के खिलाफ जो अपीलें हैं वो भी दोबारा समाअत के लिए लगी हैं इस हफ्ते। पहले हमने देखा है कि एक समाअत होती है और फिर काफ़ी डिले आ जाता है, इस बार ये देखना है कि क्या उसे डे टू डे चलाया जाता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले भी तलब कर रखे हैं कि जिन लोगों को सज़ाएँ दी और फिर वो रिहाव कर भी आ गए ईद से पहले, छोटी ईद से पहले, उनके फ़ैसलों की कापी पेश करें कि किस तरह ट्रायल हुआ और कैसे कंक्लूड हुआ। तो ये भी बहुत अहम केस है जिसमें 9 मई के दीगर मुलजमान का मामला भी जुड़ा हुआ है। और इसी दौरान एक जो तीसरी खबर जो तनाव को मज़ीद
बढ़ावा दे सकती है। वो पंजाब गवर्नमेंट का जो एक फ़ैसला है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए, अगर उसमें मज़ीद पेशरफ्त हो जाती है तो फिर एक तनाव की कैफियत दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन जब आमने सामने बैठा जाए तो बातें हो सकती हैं। APC में अगर PTI और वो आमने सामने आते हैं और मज़ीद अगर कोई बातचीत आगे बढ़ती है और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर मिल जाए अहले सियासत को, तो मेरा ख्याल है वो अपना एक नया रुख मुतय्यन कर सकते हैं। लेकिन ये इस हफ्ते के दौरान सारा तय होगा और इस दौरान हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट रखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।